व्यावसायिक अध्ययन के अध्याय 4 में आज हम नियोजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नियोजन वर्तमान स्थिति तथा भावी स्थिति के बीच अंतर को पाटता है। वर्तमान स्थिति में हम कहाँ हैं और भविष्य में हम कहाँ जाना चाहते हैं, नियोजन इस अंतर को पूरा करता है। अब हम जानते हैं नियोजन का अर्थ। नियोजन पूर्व में ही यह निश्चित कर लेना है कि क्या करना है, कब करना है तथा किसे करना है। नियोजन हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाना है के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। यह प्रबंध के आधारभूत कार्यों में से एक है। इसके अंतर्गत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि का निर्माण किया जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं थिंकिंग बिफोर हैंड। अब हम देखते हैं नियोजन का महत्व। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था है। कार्य कैसे किया जाना है इसका पहले से ही मार्गदर्शन कराकर नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। यह पूर्व निर्धारित क्रियाविधि से संबंधित होता है। दूसरा है नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो प्रबंधकों को भविष्य में झांकने का अवसर प्रदान करती है ताकि गैर आशान्वित घटनाओं के प्रभाव को घटाया जा सके। तीसरा है नियोजन अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। नियोजन विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों के प्रयासों में तालमेल स्थापित करता है जिससे अनुपयोगी गतिविधियां कम होती हैं। चौथा है नियोजन नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। नियोजन प्रबंधकों का प्राथमिक कार्य है। इसके द्वारा नए विचार योजना का रूप लेते हैं। इस प्रकार नियोजन प्रबंधकों को नवीनीकरण तथा सृजनशील बनाता है। पांचवा है नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। प्रबंधक विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके उसमें से सर्वोत्तम का चुनाव करता है, इसलिए निर्णयों को शीघ्र और सरल रूप से लिया जा सकता है। छठा है नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। नियोजन वे मानक उपलब्ध कराता है जिससे वास्तविक निष्पादन मापे जाते हैं तथा मूल्यांकन किए जाते हैं। नियोजन के अभाव में नियंत्रण अंधा है, अतः नियोजन का आधार प्रस्तुत करता है। कंट्रोलिंग के लिए बेस प्लानिंग ही देता है। इससे दो प्रश्न जनित होते हैं। पहला, प्रबंध का कौन सा कार्य है जो इस अंतराल को भरता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं? आंसर है नियोजन। प्रश्न 2, प्रबंध के उस कार्य को पहचानिए जो एक प्रबंधक को इस योग्य बनाता है जिसे वह आगामी बदलाव की व्यवस्था कर सके। इस कार्य के महत्व को वर्णन कीजिए। आप अब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नियोजन की विशेषताएं। पहली विशेषता है नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है और नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्माण से। उद्देश्य के अभाव में किसी संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरा, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। अन्य सभी कार्य जैसे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण इसके बाद ही किए जाते हैं। नियोजन के अभाव में प्रबंध का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरा, नियोजन सर्वव्यापक है। क्योंकि नियोजन कार्य पर उपक्रम के सभी स्तरों के प्रबंधकों द्वारा यह किया जाता है, इसलिए इसे सर्वव्यापक कहना उचित है। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है, चाहे वह प्रबंधक संस्था का प्रबंध संचालक हो या कारखाने में कार्य करने वाला कोई फोरमैन।
चौथा, नियोजन सतत है। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि योजनाएं एक विशेष समय के लिए बनाई जाती हैं, अतः प्रत्येक समयावधि के बाद एक नई योजना की आवश्यकता होती है। पांचवा, नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सभी भविष्य से संबंधित हैं। छठा, नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। नियोजन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हों। नियोजनकर्ता विभिन्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करता है, इसलिए कहा जाता है कि नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। सातवां, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, इसलिए इसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। अब हम देखते हैं नियोजन की सीमाएं। इसको आंतरिक और बाह्य सीमाओं में हम बांटकर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आंतरिक सीमाएं। इसमें पहला है, नियोजन दृढ़ता करता है। नियोजन व्यक्तियों की पहलशीलता एवं सृजनशीलता को हतोत्साहित कर सकता है। एक बार योजना बन जाने के बाद प्रबंधक वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखे बिना कठोरतापूर्वक इसका पालन करते हैं, अतः यह नए विचार एवं सुझाव लेना और देना बंद कर देते हैं। इसलिए विस्तृत नियोजन संगठन में कठोर रूपरेखा का सृजन कर सकता है। एक बार टॉप लेवल ने जो फिक्स कर दिया, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट उसको फॉलो करता है। दूसरा, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं रहता। नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। क्योंकि भविष्य अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होता है, इसलिए पूर्वानुमान प्रायः पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, क्रिएटिविटी को कम करता है। नियोजन उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है जो अन्य स्तरों की रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को कम कर सकता है। चौथा, नियोजन में भारी लागत आती है। धन एवं समय के रूप में नियोजन में ज़्यादा लागत आती है। इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है। पांचवा, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी योजनाएं तैयार करने में इतना अधिक समय लग जाता है कि उन्हें लागू करने के लिए समय नहीं बचता। छठा, नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। उपक्रम की सफलता उचित योजना के उचित क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। प्रबंधकों की पूर्व में आजमाई गई योजना पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है, परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं कि पहली योजना दोबारा भी सफल सिद्ध हो। अब हम देखते हैं बाहरी सीमाएं। नियोजन से संबंधित वे सारी सीमाएं जो संगठन का नियंत्रण पर नहीं होता, वह बाहरी सीमाएं कहलाती हैं। इसमें सरकारी नीति में परिवर्तन होने के कारण नियोजन असफल हो सकता है। प्राकृतिक कारणों जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण भी नियोजन की सफलता प्रभावित हो सकती है। प्रतियोगियों द्वारा अपनाए जाने वाली व्यूह रचना स्ट्रैटेजी में बदलाव के कारण भी एक संगठन का नियोजन प्रभावित हो सकता है। तकनीक में होने वाले निरंतर बदलाव के कारण भी नियोजन प्रभावहीन हो सकता है तथा आर्थिक तथा सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन से भी नियोजन असफल हो सकता है। अब आपके लिए 2 प्रश्न। पहला, एक्स लिमिटेड कंपनी अपने कर्मचारियों के विचारों एवं सुझावों को ध्यान में नहीं रखती है एवं पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करती है। नियोजन के ऊपर वर्णित सीमा को पहचानिए तथा अन्य सीमाओं का वर्णन कीजिए। और दूसरा, राहुल अल्फा लिमिटेड में एक प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहा है। उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी संगठन की योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही
उन कमियों को पहचानिए तथा वर्णन कीजिए जिसके कारण संगठन की योजना असफल रही। आप अब ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नियोजन प्रक्रिया, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। पहला स्टेप है उद्देश्य का निर्धारण, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम उद्देश्यों का निर्धारण करना है। उद्देश्य पूरे संगठन या विभाग के हो सकते हैं। दूसरा, परिकल्पनाओं का विकास करना। नियोजन भविष्य से संबंधित होता है तथा भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए प्रबंधकों को कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी होती हैं। यह परिकल्पनाएं कहलाती हैं। नियोजन में पूर्व कल्पनाओं में बाधाएं, समस्याएं आदि पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा, कार्रवाई की वैकल्पिक विधियों की पहचान, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। उद्देश्य निर्धारण होने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान की जाती है। इसके बाद विकल्प अल्टरनेटिव्स जो है उनका मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है। प्रत्येक विकल्प के गुण व दोष की जानकारी प्राप्त की जाती है। विकल्पों का मूल्यांकन उनके परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बाद विकल्पों का चुनाव होता है। गुणों, अवगुणों, संसाधनों व परिणामों के आधार पर तुलना मूल्यांकन के बाद संगठन के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन विकल्प का चुनाव किया जाता है। विकल्प सर्वाधिक लाभकारी तथा कम से कम ऋणात्मक परिणाम देने वाले हों, ऐसा कोशिश किया जाता है। छठा, योजना को लागू करना। एक बार योजनाएं विकसित कर ली जाएं तो उन्हें कार्य में लाया जाता है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग आवश्यक होता है। सातवां, अनुवर्तन, फॉलोअप। यह देखना कि योजनाएं लागू की गई हैं या नहीं, फॉलोअप कहलाता है। योजनाओं के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं, यह देखा जाता है। इनके ठीक न होने पर योजना में तुरंत परिवर्तन किए जाते हैं। अब सारे स्टेप्स को हम इस डायग्राम में देखते हैं। टोटल 7 स्टेप्स हमें ध्यान में रखना है। योजना के प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे।